रूपधर की यात्राएं। रूपधर जब अपनी माँ से बातें करने में संलग्न था, तब अनेकों और प्रेतात्माएं बलि स्वीकार करने आई। रूपधर ने सबसे बातें की और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। वह जो आई थी उनमें नवद्योत की माँ और भुवनसुंदरी की माँ भी शामिल थी। बलियाँ स्वीकार करने के बाद बहुत सी प्रेतात्माएं वापस लौट गई। इतने में वहाँ राराजा की प्रेतात्मा आई। बलि स्वीकार करते ही उसने रूपधर को पहचाना। वह जोर जोर से रो पड़ी और रूपधर से हाथ मिलाना चाहा, किंतु प्रेतात्मा जीवित व्यक्ति से ना ही हाथ मिला पाएगी, ना ही उसे अपने आलिंगन में ले सकेगी। रूपधर ने विस्मित होकर पूछा, राजन, आप यहाँ कैसे आए और कब? अजबल नामक एक दुष्ट और मेरी धर्मपत्नी ने मिलकर मुझे मारने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने अतिथि के रूप में मुझे बुलाया और भोजन करते समय मेरी हत्या कर दी। मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी मार डाला। तुमने तो युद्ध में अनेकों दारुणाएँ हत्याएं देखी होगी, किंतु भोजन के समय इतने लोगों को एक साथ मार डालना तुम्हारी कल्पना के भी बाहर की बात होगी। राजा ने रोते हुए कहा, हाँ प्रभु, स्त्री की बुद्धि चपल और प्रलयांतक है। युद्ध से लौटने के पहले ही आपकी हत्या की योजना आपकी पत्नी ने बनाई होगी। स्त्री का विश्वास किया नहीं जा सकता। भुवनसुंदरी को ही लीजिए, उसके लिए कितने ही मरे और मारे गए। रूपधर ने कहा, किंतु तुम्हारी पत्नी तो पतिव्रता है। तुम्हारा युद्ध के लिए निकलते समय वह नववधू थी। थोड़े महीनों बाद माँ भी बनने वाली थी। उसका बेटा अब तक बड़ा भी हो गया होगा। जब वे दोनों बातों में तल्लीन थे, तब वहाँ वज्रकाय और पितृकीर्ति के प्रेतात्माएं भी आई। ट्रॉय युद्ध में मरे शेष वीर भी वहाँ आए। वज्रकाय ने रूपधर को पहचानते ही उससे बातें की, अनेकों विषयों पर चर्चा की और पूछा, क्या मेरा बेटा सकुशल है? वह कैसा योद्धा है? तुम्हारा बेटा नवयोद्धा पराक्रमी है। नवयोद्धा के बाद कोई ऐसा दूसरा योद्धा नहीं जिससे ऐसे व्यूह की रचना की हो। उसने कितने ही योद्धाओं को बड़ी सुगमता से हराया। काट के घोड़े में छिपे योद्धाओं में से वह भी एक था। डर उसे छू तक नहीं पाया। तलवार हाथ में लिए तक्षण ही मुझसे रणरंग में कूद पड़ने की अनुमति मांगता रहा। ट्रॉय पर पिल पड़ने की उसकी तीव्र आकांक्षा थी। बता नहीं सकता कि युद्ध में कितने लोग मरे और कितने लोग घायल हुए। केवल नवयोध ही एक ऐसा वीर था जिसके शरीर को कोई चोट नहीं पहुंची। रूपधर ने बताया। उसकी बातों को सुनकर वज्रकाय की प्रेतात्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और वहां से चली गई। जिनको देखना था उन सबको देखने के बाद रूपधर नौका के पास लौटा, फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी। नौका शीघ्र ही सुकेशनी के द्वीप में पहुंची। सुकेशनी ने सहर्ष रूपधर और उसके सहयोगियों का स्वागत किया। उसने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम असामान्य पराक्रमी हो। ऐसे तो सब लोग एक ही बार यमलोक जाते हैं, पर तुम लोग दूसरी बार भी वहाँ जा सकते हो। आज मेरे अतिथि बनकर रहो और पेट भर खाओ, विश्राम करो। कल प्रातःकाल यहाँ से निकल कर जा सकते हो। ग्रीक दिन भर खाते पीते रहे। रूपधर को छोड़कर बाकी सब नौका के पास गए। वह रितेले प्रदेश पर मस्त सोते रहे। रूपधर सुकेशनी के साथ ही रहा और यमलोक की समस्त विचित्रताओं को एक एक करके बताया। पूरा सुनने के बाद सुकेशनी ने कहा, यह सब गुजरे दिनों की बात है। अब सोचना तो यह है कि आगे क्या हो। मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम्हारी यात्रा में पहले पहल नागकन्याओं से मुलाकात होगी। उनके कंठों में सम्मोहन शक्ति होती है। उनकी पुकार जो सुने, उनकी बातें जो माने, बस समझ लो उनकी मौत हो जाएगी। उनके द्वीप पर पहुंचने के पहले ही अपने अनुचरों के कानों में मोम घसेड़ो, जिससे नागकन्याओं के मधुर गीत उन्हें सुनाई न पड़े। अगर तुम में उनके गीतों को सुनने की इच्छा जागेगी तो तुम्हारे अनुचरों को चाहिए कि वे तुम्हें पतवार के स्तंभ से कसकर बांध लें। पहले ही उनसे साफ साफ बता दो कि मैं कितना भी चिल्लाऊं, बिलखूं, मुझे छोड़ना मत। तब तुम उनके गीत सुन सकते हो। इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। नागकन्याओं के द्वीप को पार करने के बाद तुम्हें समुद्र में दो मार्ग दिखाई देंगे। मैं बता नहीं सकती कि तुम किस मार्ग पर यात्रा करने का निर्णय लोगे।
एक मार्ग दो पर्वतों के बीच में से जाता है। कोई भी व्यक्ति जब उनके बीच में से गुजरने की चेष्टा करेगा, वे पहाड़ एक दूसरे से बिड़ जाएंगे और उस व्यक्ति को पीस डालेंगे। वे चलते फिरते पहाड़ है। अब तुम्हारा दूसरा मार्ग है विंध्यासनी पर्वत के बगल में। यह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। इसका शिखर सदा मेघों से आच्छादित रहता है, इसलिए कोई भी उसे आज तक देख नहीं पाया। इस पर्वत के शिखर पर कोई चढ़ भी नहीं पाया, क्योंकि यह पर्वत चिकना होता है। उस पर चढ़ते समय पैर फिसल जाता है। उस पर्वत के बीच में एक गुफा है। उसका मुख पश्चिमी दिशा की ओर है। उसमें विध्वंसनी नामक एक राक्षसी है। कभी कभी कुत्ते के पिल्ले की तरह क्यों क्यों करती रहती है, फिर भी उसकी भौंक भय उत्पन्न करती है। उस राक्षसी के 12 पैर है और 6 सिर। उसके 6 के 6 गले बहुत ही लंबे हैं। उसकी गुफा समुद्री समतल से बड़ी ऊंचाई पर है। बड़े से बड़े धनुर्धारी का बाण भी वहां तक पहुंच नहीं सकता। फिर भी विध्वंसनी कमर के ऊपर एक का भाग गुफा से बाहर निकालकर समुद्र की मछलियों को अपने मुंह में डाल लेती है, उन्हें खा जाती है। अब तक कोई भी नाविक वहां से जीवित नहीं लौटा। उस पर्वत के पास ही एक भंवर है। उस भंवर में फंसी नौका व नाविक को ईश्वर भी बचा नहीं सकता। इसलिए अपनी नौका उस भंवर के ऊपर से होते हुए मत ले जाना। विध्वंसनी पर्वत के बगल से ले जाना। नौका वेग से आगे जाने लगी कि विध्वंसनी अपने 6 मुंह से 6 आदमियों को ही पकड़ पाएगी, बाकी बच सकते हैं। इसके बाद तुम त्रिनासिया द्वीप पर पहुंचोगे। वहाँ सूर्य भगवान की गायों तथा बकरियों के झुंड दिखाई देंगे। उनकी रखवालियाँ है सूर्य भगवान की दोनों पुत्रियाँ। उन पशुओं का ना ही जन्म होता है ना मरण, वे शाश्वत है। तुम या तुम्हारे अनुचर उन पशुओं से दूर ही रहो, उनके पास तक मत पटकना। ऐसा करने पर तुम्हारी नौका और तुम्हारे अनुचर मिट जाएंगे। तुम तो कष्टों से बच नहीं सकते, इसलिए कम से कम इन कष्टों को बढ़ाना मत, उनमें फंसना नहीं। सुकेशनी ने भविष्य का स्पष्ट खींचा। सवेरे रूपधर अपनी नौका के पास आया। उसने अपने अनुयायियों को जगाया। वे वहाँ से नाव चलाते हुए तुरंत निकल पड़े। सुकेशनी की मेहरबानी से हवा भी उनके अनुकूल चली, जिससे आगे बढ़ने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। पहला खतरा नागकन्याओं से था, इसलिए रूपधर ने अपने अनुयायियों को सुकेशनी की सारी बातें बताई, जिससे वे सावधान रह सके। उनके कानों में मोम भर दी और उन्हें बहरा बना दिया। फिर उन लोगों ने रूपधर को मोटी रस्सी से पतवार के स्तंभ से कसकर बांध दिया। उसने उनसे कहा, अगर मैं अपने को छुड़ाने की कोशिश करूं तो और कसकर बांध दीजिए, मुझे किसी भी हालत पर आज़ाद मत कीजिए। जैसे ही नागकन्याओं ने नाव देखी, ऊंचे सुर में मधुर आलाप करने लगी। उन्होंने रूपधर को उसका नाम लेकर पुकारा। उन्होंने उससे कहा कि हमारे मीठे गीत सुनो। उनके मधुर गीत सुनने में वह लीन हो गया। वह और सुनने के लिए तड़पने लगा। उसने अपने अनुचरों से गिड़गिड़ाया कि मुझे छोड़ दो। उसको देखते हुए उन्होंने उसे और कसकर बांध दिया। थोड़ी ही देर में नाव आगे बढ़ गई। अब उसे गीत सुनाई नहीं दे रहे थे। तब रूपधर के अनुचरों ने अपने कानों से मोम निकाल लिया, रूपधर को मुक्त कर दिया। तब रूपधर ने देखा कि दूर पर बड़ी ही लहर गोलाकार में घूम रही है। वह जान गया कि यही भंवर है। उस भंवर को देखकर उसके अनुयायी भयभीत हो गए। रूपधर ने कहा, डरो मत, फाल लोचन के आक्रमण से यह कोई अधिक खतरनाक नहीं है। दिखने वाले उस पहाड़ के निकट नाव को ले जाओ। उसने अपने अनुचरों को पर्वत की गुफा में रहने वाली राक्षसी विध्वंसनी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, उसका जिक्र ही नहीं किया। अगर वह उनसे कहता तो अवश्य ही वे अपनी डांट फेंक देते और पता नहीं घबरा कर क्या कर बैठते। मात्र रूपधर उस पर्वत की ओर गौर से देखता रहा। मेघों के छू जाने की वजह से उसे ना ही वह गुफा दिखाई पड़ी अथवा ना ही वह राक्षसी। बाकी ग्रीकों की दृष्टि से भंवर पर ही केंद्रित थी। इतने में अकस्मात राक्षसी ने अपने 6 सिरों को बाहर निकाला और रूपधर के 6 अनुचरों को गुफा में खींच लिया। नाव पहाड़ से आगे बढ़ी। रूपधर ने देखा कि सामने एक अतिसुंदर द्वीप है। उस द्वीप से गायों और बकरियों की आवाज़ें आ रही थी।
इसी द्वीप में सूर्य भगवान की पशु संपदा है। रूपधर को तुरंत सांकेतिक और सुकेशनी की चेतावनी का स्मरण आया। डरते हुए उसने अन्य अनुचरों से बताया, मित्रों, हम इतने भाग्यवान नहीं हैं कि इस द्वीप पर हम उतर पाए। मुझे मालूम है कि आप सब थके हुए हैं और विश्राम करने के लिए छटपटा रहे हैं, किंतु सांकेतिक और सुकेशनी ने मुझे सावधान कर दिया कि इस द्वीप में कदम रखना खतरे से खाली नहीं। जानबूझकर आफत मोल लेनी होगी, इसलिए नाव को द्वीप की बाईं ओर घुमाइए। उसकी बातें सुनकर वे हताश हो गए। उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। मायावी नाराज होता हुआ बोला, रूपधर, तुम मनुष्य नहीं, शिला हो। तुम्हें विश्राम नहीं चाहिए। सदा काम में जुटे रहना ही तुम्हारा लक्ष्य है। इन आदमियों को देखो, कितने थके हुए हैं। इन्हें देखकर लगता है कि किसी भी क्षण इनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तुम तो इनके द्वीप में उतरने से मना कर रहे हो। खाना बनाकर खाने से भी इन्हें रोक रहे हो। रात होने वाली है, शायद आंधी आए, जोर की हवा चले। इस आंधी में हम बीच समुद्र में ही रहे तो ज़रा सोचो तो सही, हम पर क्या गुजरेगा। हमारी कैसी दयनीय स्थिति होगी। जो भी हो, इस द्वीप पर उतरेंगे और खाना बनाकर खाएंगे। कल सवेरे निकल कर जाएंगे। मायावी की बातों का समर्थन और ग्रीकों ने जोर से किया। रूपधर जान गया कि विधाता का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। उसने मायावी से कहा, आप सबकी यही राय है तो मुझ अकेले से क्या होगा, किंतु तुम सबको एक प्रतिज्ञा करनी होगी। गायें या बकरियां दिखाई भी पड़े तो हमें उन्हें छूना तक नहीं चाहिए। सुकेशनी के दिए हुए आहार को छोड़कर कोई और चीज़ छुएंगे तक नहीं, खाएंगे नहीं। बकरी को पकड़कर उसे मारकर खाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप वचन दीजिए। अपने वचन से बद्ध होने सन्नद्ध हो तभी हम इस त्रिनासिप द्वीप पर पैर रखेंगे। सबने मुक्त कंठ से वचन दिया।